ए इंटू बी इंटू सी, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2ab सी, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप मतलब कि 2 गुणा a प्लस बी इंटू सी, इसके अभिकर्ण अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। यहाँ पर बोला गया है यदि किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 3750 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसका आयतन ज्ञात करें। जो दिया गया है उसके अनुसार अगर हम बात करें पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बात यही हो जाती है। 6a स्क्वायर की वैल्यू दे करके रखी इन्होंने कितनी 3750 और यहाँ पर क्या है 6a स्क्वायर, 6 से इसको काट दीजिए 6 6 36 और 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, कितना आया 625 बराबर क्या हुआ a स्क्वायर। और अब जरा यहाँ पर ध्यान से देखो तो a स्क्वायर है और ये 625 है, किसी का वर्ग है ये कितने का है 25 का, तो a बराबर कितना जाएगा 25, a बराबर आ चुका है 25 सेंटीमीटर। अब आपको जो ज्ञात करना है वो देख लीजिए, क्या ज्ञात करना है आयतन, और आयतन कहता है a क्यूब, और a क्यूब का मतलब है कि 25 की घात कितना करना है 3, और 25 की घात 3 का मतलब 15 76 25 कितना होता है 15 76 25 सेंटीमीटर क्यूब, यही इसका आंसर 625 सॉरी 15 एक घन की सभी भुजाओं का योग कितना देके रखा है 48 सेंटीमीटर, इसका क्या बताना है आयतन। अगर हम बात करें तो घन की भुजाएं कितनी होती है, टोटल भुजाएं, तो भुजाएं होती है टोटल कितनी 12, कितनी होती है 12। आप एक एक लाइन ऐसे कर करके देखेंगे तो टोटल लाइन ही गिनवाई थी मैंने आपको, कोर गिनवाई थी, वही तो भुजाएं होती है, साइड्स कहलाती है। तो भुजाएं कितनी है 12 और इनका योग देके रखा है, और एक घन की एक भुजा को हम क्या मानते हैं a, तो यहाँ पर भुजाओं का योग कितना हो जाएगा 12 ही, सभी 12 भुजाओं का योग कितना हो गया 12 ही, बराबर कितना देके रखा है 48, तो a बराबर कितना जाएगा 4, 12 चौके 48, a बराबर कितना है 4, और a बराबर अगर 4 है और आपसे ज्ञात करने को क्या कहा गया है आयतन, आयतन बोलता है a क्यूब बोले तो 4 का क्यूब 64, यही आंसर। आयतन बराबर पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a स्क्वायर, ठीक, और आयतन क्या होता है a क्यूब, ये दोनों आपस में क्या है बराबर, ये आपस में बराबर है। तो यहाँ पर देखो जरा a स्क्वायर से ये a कैंसिल हो गया, तो a बराबर कितना बचा 6, और अब आपको ज्ञात क्या करना है आयतन, आयतन क्या कहता है ये बता दीजिए, आयतन कहता है a क्यूब, और a का मान कितना है 6 और 6 का क्यूब 216, आंसर। यदि एक घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितने गुना बढ़ा दी 3 गुना। अगर हम बात करें पहले का घन और ये बाद का घन, पहले के घन की भुजा कितनी थी a और बाद के घन की कितनी कर दी 3a, ऐसे ही होगा ना, पहले कितनी थी a और दूसरी बार कितनी कर दी 3a, 3 गुना बढ़ा दी भुजा को, और बढ़ाने के बाद इन्होंने कहा आयतन पर क्या फर्क पड़ा, तो इसका आयतन देख लो जरा कितना होता है, ये आयतन इसका करें तो a क्यूब और इसका हो जाएगा तो 3a का क्यूब, ऐसे होगा। और इसको अगर हम बात करें तो ये कितना हो जाएगा 3 का 9 27 a क्यूब, और a क्यूब तो क्या है पहले का, और पहले का कितने गुना दिख रहा है 27 गुना, बस आंसर ये 27 गुना। यदि एक घन के किनारों की लंबाई का योग है ना, घन के किनारों की लंबाई का योग वर्ग के परिमाप के 8वें हिस्से के बराबर है, ऐसे कह रहा है वर्ग के परिमाप के 8वें हिस्से के बराबर है, यदि घन के आयतन का अंकीय मान वर्ग के क्षेत्रफल के अंकीय मान के बराबर है तो घन के कोण की लंबाई बतानी है। क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है, जरा इसको हल करते हैं। देखिए एक घन के किनारों की लंबाई का योग, घन के किनारे की लंबाई कितनी मान लें तो ये हो गया 12 है ना, और ये वर्ग के परिमाप के, वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 है ना। अब इसको a मत लो, नहीं तो दोनों जगह a हो जाएगा तो फिर दिक्कत आएगी, इसको b कह दो, परिमाप हो गया, ये वर्ग के परिमाप के 8वें हिस्से का 8वां हिस्सा कितना हो जाएगा 1/8 के बराबर है। क्या पहली कंडीशन समझ में, ये समझ में आया, घन के किनारों की लंबाई का योग वर्ग के परिमाप के 8वें हिस्से के बराबर है, क्लियर। अब यहाँ से जरा हम वैल्यू निकाल लेते हैं किसी की भी, ठीक है।
एक काम करते हैं, बी की वैल्यू निकालिए यहाँ से। 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 2 को इधर ट्रांसफर कर दो तो बी बराबर कितना हो गया 24 ए। क्या इतना समझ में आया? 12 दूनी 24 ए हो गया। अब इसके बाद सेकेंड कंडीशन पर चलते हैं। यदि घन के आयतन का अंकीय मान, घन का अंकीय मान कितना हो जाएगा आयतन का? ए क्यूब। ठीक है, वर्ग के क्षेत्रफल के, वर्ग का क्षेत्रफल बी का स्क्वायर लिखेंगे। अब बी का स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि भुजा को अपन ने भुजा क्या मान के रखी है? बी मान के रखी है। इसके बाद अगर हम बात करें आगे अंकीय मान के बराबर है तो ठीक है, ये दोनों भी बराबर है। आपको बताना है कि घन की भुजा क्या है, मतलब ए का मान ज्ञात करना है, ये बताना है आपको, ए का मान। क्लियर? अब यहाँ से देखो जरा बी का वैल्यू रख सकते हैं क्या? यहाँ पर बी की वैल्यू यहाँ रख सकते हैं, ये बी है ना, बी की वैल्यू यहाँ रख दो, ये हो जाएगा ए क्यूब इज इक्वल टू 24 ए और इसका क्या लिखना है? स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा, देखो जरा 24 को 2 बार लिख दो, 24 गुणा 24 और गुणा में क्या लिख जाएंगे? ए स्क्वायर। और यहाँ पर क्या हुआ? ए क्यूब, ये स्क्वायर से ये ए क्यूब पावर कैंसिल हो गई, ए बराबर 24 का स्क्वायर 576, यही आंसर। घन के किनारों की लंबाई कितनी दी है? 80 सेंटीमीटर। उस घन के प्रत्येक सतह पर, प्रत्येक सतह का मीनिंग समझ रहे? ये रहा घन, ये पूरा कमरा, इसमें एक वृत्त जैसा बना दिया आकृति, ठीक है, उसको पेंट कर दिया, बाकी की जगह छोड़ दी। यही अगर पूरा बोर्ड, ये पूरी दीवार, इस पूरी दीवार पर एक वृत्त बनाया गया है और वृत्त को पेंट कर दिया पीले रंग से, बाकी की जगह छोड़ दी गई। ऐसे इस तरफ, ऐसे इस तरफ, ऐसे नीचे, ऐसे ऊपर। कितनी फलकें हैं ऐसी? 6 फलकों पर वृत्त बनाए और 6 को पोत दिया पीले से। तो कह रहा है बचे हुए का क्षेत्रफल बता दो आप हमें, जिस जगह पर नहीं पोता है। तो ऐसा है, तो देखिए जरा, एक आपका क्या रहेगा? घन, ये घन है, ये आपका घन है। घन के प्रत्येक कोर की लंबाई कितनी देख रखी इन्होंने? 80। ठीक है, अब 80 देने के बाद अगर हम बात करें तो इसकी एक फलक को उठाया मैंने, ये एक फलक है, और एक फलक पर क्या किया है इन्होंने? ऐसा एक वृत्त बना दिया और इसको पूरे को पोत दिया, ये वाला, ये पूरा पीले रंग से पोत दिया है। इसके बाद ये जो बचा हुआ क्षेत्रफल है ना, ये जो बची हुई जगह है, ऐसी एक जगह पर नहीं बची, ऐसी कितनी जगह बची? 6, और 6 का आपको पता करना है। तो एक जगह का क्षेत्रफल अगर हम बात करें तो ये जो एक आकृति होती है, ये पूरा क्या निर्माण करता है? वर्ग का। किसका निर्माण करता है? वर्ग का। और भुजा कितनी है? 80। कितनी है? 80। इसमें ये जो वृत्त का निर्माण किया है, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी ये बताइए? 40 हो जाएगी, क्योंकि टोटल पूरी अगर यहाँ से यहाँ तक देखें तो 80 है, तो आधी त्रिज्या हो जाएगी, कितनी हो गई? 40। तो दिक्कत यहाँ तक 40 हो गई। तो हम एक काम करते, एक फलक का निर्माण करके देख लेते हैं। एक फलक पर अगर हम पूरे वर्ग में से वृत्त को बाहर निकाल दें तो शेष जगह का क्षेत्रफल आ जाएगा क्या? ऐसे ही आएगा। तो अगर हम बात करें तो एक जगह की बात करते हैं, एक जगह पर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस क्या कर दें? वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, ऐसी एक फलक है, ऐसी कितनी फलकें हैं? 6, इसलिए कितने का गुणा और लगा दूं? 6 का। बस यहाँ से आपका जो कुछ आना है ये हो गया वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग बोले तो भुजा कितनी है? 80, तो 80 का स्क्वायर माइनस वृत्त का क्षेत्रफल बोले तो पाई आर स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा ये 6, 80 का वर्ग 6400 माइनस पाई का वैल्यू रख दीजिए आप 3.14 और आर का मान कितना है? 40। कितना है? 40। तो ये हो जाएगा 40 गुणा 40। यहाँ से ये पॉइंट हटाइए, नीचे 2 जीरो बढ़ा लीजिए, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल और यहाँ पर गुणा करिए 6400 माइनस 4 चुके 16, 16 में 314 का गुणा कर लीजिए, कितना आ रहा था? 50, 24 कंफर्म है गुणा करने पर। और अब 6400 में से घटा दीजिए, 10 में 4 गए 6, 9 में 2 गए 7 और इधर 3 और इधर 1, 1376। कितना आया था? 1376। और अब 6 का गुणा भी लगा दीजिए इसी में, 6 6 36, 8 गए 3 6 7 42 और 3 45, 7 गए 4 13 6 78 और 4 82। कितना आ गया आपका? 82 56। यही आपका आंसर है। एक लंब कोण एक समांतर षटफलक धातु की लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई इतनी इतनी और इतनी है। इस धातु को पिघलाकर, यहाँ जो शब्द लग गया ना पिघलाकर, जब भी कभी पिघलाकर कोई नई चीज बना दे और बना क्या रहे तो घन बनाया गया, घन जिनमें से प्रत्येक की भुजा की माप 0.3 मीटर है। ऐसे कितने घन बनाए गए? ऐसे बोल रहे हैं
कितने घन बनाए गए, तो घनों की संख्या बतानी है आपको। और जब भी कभी कोई भी 3D में कोई भी चीज पिघलाकर कुछ भी बनाए तो आयतन बराबर होते हैं। क्या बराबर है? आयतन है। अब यहाँ पर ये जो लंबकोणिक समांतर षटफलक है, इसका मतलब है ये घनाभ है। क्या है ये? घनाभ। और घनाभ से क्या बना रहे? घन। और घनाभ का आयतन a इंटू बी इंटू सी, और घन का आयतन a क्यूब। अब यहाँ पर इसकी तीनों चीज दी गई है, कितनी कितनी है? 3.6, 2.5 और 1.8, और इधर पर a क्यूब। अब ऐसे कितने घन है नहीं मालूम, n घन है। और एक भुजा कितनी है? 0.3, इसको 3 बार लिखते हैं, 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3। बात समझ में आ गई? बराबर हो गया आयतन। और कितने घन नहीं पता, n घन। बस इसके बाद अब आपको काटना नहीं है, पॉइंट हटाओ, नीचे 10 बढ़ाओ, पॉइंट हटाओ, नीचे 10 बढ़ाओ, ये पॉइंट हटा करके 10, इधर से भी पॉइंट हटा के 10, पॉइंट हटा के 10, पॉइंट हटा के 10, और ये 10 10 10 10 10 10 कैंसिल हो गए सब। अब काटना है, ठीक है। देखो जरा, 3 तिरका 9, 9 चौके 36, कट गया। और 3 एकम 3, और 3 छिंग 18, क्या बचा है? केवल 4 गुणा 25 गुणा 6 और बराबर n। 25 चौके 100 और 100 छिंग 600। कितने घन बनाए जाएंगे? 600। अभी इधर यदि ये घन के किनारों को कितना बढ़ा दिया जाए? 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए, तो आयतन जो है 169 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ जाता है। तो घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई होता है, मतलब पहले वाले की बतानी है। अब आपकी मर्जी के आप मान लो कुछ भी, पहले कितना मान लें? 8। पहले अगर घन की कोर कितनी मान ली? 8। कितनी मान ली? 8। और इसमें 1 बढ़ा दें तो इधर कितनी हो जाएगी? 9। ऐसे ही हो जाएगा। और अब इसका करिए आप घन, और इसका भी करिए घन। इसका कितना होता है? 512। इसका कितना होता है? 700। ऐसे ही होता है। और इन दोनों का अंतर जो है 169 आना चाहिए। इन दोनों का अंतर कितना आना चाहिए? 169। घटा के देखो जरा, 512। तो भैया 9 में से 2 गए 7, इधर पीछे तो आता है 9, तो मतलब यही चेक करके खत्म कर दो ना। काय के लिए आगे जा रहे पूरा घटा कर? पीछे इकाई के अंक पर क्या चाहिए? 9 चाहिए। यहाँ तो क्या आ रहा है? इकाई का 7, मतलब ये नहीं, ये नहीं है। अब क्या होता है? 7। अगर ये 7 है तो दूसरी 8, 1 बढ़ा के 8 हो जाएगी। अब 7 का घन बोलिए 343, और 8 का घन बोलिए 512। घटा के देखें तो 169 आना चाहिए। 3 4 3। अब यहाँ पर 12 में से 3 गया 9 आ रहा है, मतलब इकाई का अंक दे रहा है ना 9। तो आप घटाइए ना, यहाँ पर कितना बचा? 10, 10 में से 4 गया 6, और 4 में से 3 गया 1, यही है। तो इसका मतलब उन्होंने पूछा कौन सी वाली है? पहले वाली। पहले वाली कितनी मानी? 7। तो आंसर क्या रहेगा? 7। यदि किसी घन की सभी कोरों का योग, कोर कितनी होती है टोटल घन में? 12, और 12 अगर ये हो गई 12 और योग, तो भुजाएं अपन ये मान ले घन की प्रत्येक कोरों का योग हो गया 12 है, ठीक। और कहा है किसी वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो वर्ग का परिमाप होता है 4a, तो यहाँ पर b मान लो फिर से, तो दिक्कत नहीं, क्योंकि भुजाएं एक जैसी ना हो जाए सिर्फ इसलिए। और ये दोनों आपस में कैसे बराबर, ठीक है। तो ये बराबर है, तो यहाँ से आपको मान किस चीज का निकालना है वो देखो जरा, वर्ग का, है ना। वर्ग का निकालना है, इसका मतलब b को रखना होगा, b को यहाँ पर रखना होगा। तो अपन 12 को इसके नीचे ले जाओ, तो ये 4 तिया 12, तो ये बताइए a बराबर कितना आ जाएगा? b/3। क्या ये लाइन समझ में आई? ठीक है। यहाँ से क्या हो गया? b/3, ये काट दिया, 4 तिया 12 और 3 को इसके नीचे ले गए, तो a बराबर कितना हो गया? b/3। अब अगली लाइन पढ़ते हैं, यदि घन के आयतन का मान, घन का आयतन a क्यूब वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, वर्ग का क्षेत्रफल मतलब b², यहाँ के लिए b²। अब a क्यूब, अब यहाँ पर a का मान कितना? b/3, यहाँ रख देंगे b/3 का क्यूब, और बराबर क्या है? b²। अब यहाँ पर रखिए जरा, b³ अपॉन कितना हो गया? 27, और बराबर क्या हुआ? b² से ये कैंसिल एक बार, इधर अगर हम बात करें तो इधर क्या बचा? b, और बराबर 27 को उधर पहुंचा दे तो कितना आ गया? 27, तो b बराबर 27, यही आंसर। ये जो क्वेश्चन है अभी प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही है, थोड़ा सा अपन ने किया था इससे पहले, है ना। यदि किसी घन के किनारे को 3 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो उसका आयतन 657 घन सेंटीमीटर बढ़ जाता है। तो घन के प्रत्येक किनारे की मूल लंबाई बतानी है आपको, ठीक है। सबसे पहले क्या उठाएंगे? 7, पहले क्या उठा लिया हमने? 7, और 3 बढ़ा करके कितनी हो जाएगी? 10। 7 का क्यूब 343, और 10 का क्यूब 1000। इनका अंतर क्या आना चाहिए? 657। घटा करके देख लो, 343 को 10 में से 3 गया 7, मतलब हाथ हो रहा है अभी, ठीक है। 9 में से 4 गया 5, ठीक है।
और इसके बाद यहाँ पर कितना बचा आपका 9, 9 में से 3 गया 6, यही आ गया, यही आ गया, यही आ गया ना। कहने का मतलब है कि क्या है आंसर 7। देखो भाई, यदि घनाभ की भुजाएं क्या क्या है 1:2:3 क्या अनुपात में है। इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका आयतन बताना। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2AB प्लस BC प्लस ये इज इक्वल टू कितना देके रखा है 88। तो यहाँ पर हो जाएगा 2, A का मतलब कितना है 1, यहाँ पर x लगा लीजिए आप, ठीक है ना। अगर भुजाएं हम मान ले तो ये 1x हो गई, दूसरी 2x हो गई और तीसरी क्या हो गई 3x। यहाँ पर रखते जाओ, ये जाएगा 1x इंटू 2x प्लस, फिर हो जाएगा 2x इंटू 3x प्लस, फिर क्या हो जाएगा 3x इंटू 1x। ये सभी रखा गया ABC के मान, ये रहा A, ये रहा B और ये रहा C। ABC सब कुछ रख दिए। अब इसके बाद बराबर में क्या देके रखा है 88, 2 से काट दो 88 को कितनी बार 44 बार। यहाँ पर गुणा करो, 2 एकम 2 तो 2x स्क्वायर प्लस 3 दूनी x स्क्वायर प्लस यहाँ पर 3 एकम 3x स्क्वायर। सबको जोड़ दो, कितने हुए 6 और 2 8 और 3 11, 11x स्क्वायर इक्वल टू 44, 11 से 4 बार x स्क्वायर इक्वल टू 4, तो x बराबर 2। अब चाहिए क्या है आयतन, और आयतन कैसे निकलता है A इंटू B इंटू C से, ऐसे निकलेगा। ABC कितनी कितनी है देखो जरा, 1 इंटू x का मान कितना हो गया 2, फिर इंटू फिर क्या है 2 और x का मान कितना है 2, फिर इंटू 3 और x का मान कितना है 2। क्या यही है सब कुछ, गुणा कर दो बस, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, तो हो गया 4 दूनी 8, 6 48 सेंटीमीटर क्यूब। घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 24, 18 और 16 है। करना ही क्या रहता है आयतन में, ये बताइए। आयतन होता है A इंटू B इंटू C। और देखो सूत्र याद है तो चटपट आंसर, और महंगे याद तो बैठे रहो, कोई मतलब नहीं। ABC कितना कितना कह रहा है 24, 18, 16। अब तो गुणा करना ही पड़ जाएगा, है ना। देखो 18 तो नहीं, देखो जरा गुणा 18 तो नहीं 36 और 18 चौके 72, 2 6 7 6 12 13 3 हाथ गए 432, है ना। और अब कितने का करना है 16 का, तो भैया 16 का आप कर लेंगे। 16 तो 32 हाथ गए 3, 16 के 48 3 51 हाथ गए 5, 16 6 64 और 5 69 12। ये आंसर बेमा वाले का LBH बेमा वाले घनाभ को L इंटू ये और ये वाले तख्तों के रूप में काटा जाता है, तो प्राप्त होने वाले तख्तों की संख्या ज्ञात करना है। किसको काट रहे हैं, इसको, मतलब पहले अगर देखा जाए तो LBH था, है ना, इसको काट के ये काटे गए हैं L इंटू 0.5D इंटू 0.4H, और ये वाले काटे गए। और कितने N, कितने N काट रहे हैं, इधर लगा दो कोई दिक्कत नहीं, N काटे ऐसे वाले, तो ये दोनों आपस में बराबर। बस इसके बाद तो करना ही क्या है, उठाइए जरा इसको नीचे ले आइए, L इंटू B इंटू H और अपॉन में इसको पूरे को नीचे रख दो, L इंटू 0.5D इंटू 0.4H और बराबर क्या बचा N। L से L कैंसिल, B से B, H से H कैंसिल, इतना ही हुआ। ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर एक 0 बढ़ेगा, और ये पॉइंट हटेगा एक 0 और ये बढ़ेगा। ऊपर क्या हो गया 100 और नीचे 5 चौके 20 बराबर N, 20 पंजे 100, N बराबर 10 सेंटीमीटर गुणा 8 सेंटीमीटर गुणा 4 सेंटीमीटर का बॉक्स बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल बताइए। और क्षेत्रफल बताने की जब भी बात करता है तो गत्ते की बात, और देखो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, अगर 3 चीज अलग अलग दिख जाए तो घनाभ है। बात समझ में? घनाभ की पहचान यही बोलती है कि जहाँ लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है अलग अलग हो जाए वो सब क्या रहेंगी घनाभ। और घनाभ की अगर ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई और गत्ते का क्षेत्रफल मतलब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2AB BC प्लस ये, यही होता है। रखते जाओ यहाँ पर 2, A का मतलब 10 गुणा B का मतलब 8 प्लस 8 गुणा 4 प्लस 4 गुणा 10, बस जो कुछ है वो यही है। 10 28 80 32 40 8 4 12 120 30 150 152, कितना हो गया 152 और 150 दूनी हो गया 300 और 2 दूनी 4 304। ये आंसर
अगर ये बॉक्स बना है, एक जगह की तो मैंने ऐसा उठा लिया, ठीक है ना, ध्यान से देखना। अब अगर ये आंतरिक वाला या बाहर वाला कोई भी भाग, मान लो एक भाग की बात कर रहा हूँ, ठीक। अब इसमें क्या हुआ है, 1 मीटर तो इस तरफ भी मोटा है, एक मीटर इस तरफ भी मोटा है, 1 मीटर इस तरफ भी और 1 मीटर इस तरफ भी। सेंटीमीटर बोले सेंटीमीटर, ऐसे ही बोल रहे हैं, ठीक है। अब जब ये नहीं था तो उससे पहले इसकी मोटाई कितनी है, जैसे कि मान लो कि 20 है, ऐसे मान लो 20 है। अगर ये 20 है और इस तरफ ये कितनी है, 12 है, एक तरफ का भाग उठाया अपन ने 20 और ये 12। अब अगर अपन बात करें तो ये 20 और 12 अगर मान लो ये टोटल वाला है, तो इसके बाद 1 मीटर तो 1 सेंटीमीटर अंदर की ओर काट दो, 1 सेंटीमीटर अंदर की ओर ये काट दो, एक और एक कितनी कम हो गई, 2 कम हो गई ना। तो अंदर का बॉक्स तो ऐसा बनेगा, ऐसा वाला बॉक्स हमेशा ऐसे ही बनेगा। बाहर ये बीच में मोटाई देख लो आप, एक एक की है, ये मोटाई एक की, ये मोटाई एक की, दिखाई दे रही। देखो एक और बात समझो, इस प्रकार से ये बक्सा है, पहले इसकी कितनी मान लो 20 है और ये 12 है। अभी 2 ही भुजाएं थी, मैंने तीनों नहीं ली है, तीनों बनेंगी उसमें तो क्योंकि घना रही है। तो अब अगर हम बात करें तो 1 सेंटीमीटर मोटाई इस तरफ से, 1 सेंटीमीटर इधर से, 1 सेंटीमीटर इधर से और 1 सेंटीमीटर इधर से, ये कम हो गए। तो इसके बाद तो ये अंदर का बॉक्स बस केवल इतने के अंदर ही रहेगा, जो कुछ आयतन यही कहलाएगा भाई। आयतन तो ये कहलाएगा ना, ये तो मोटाई है लकड़ी की, ये तो लकड़ी की क्या है, मोटाई। तो आयतन जो अंदर वाला बनेगा उसके लिए कितनी बची लंबाई, 18 और इधर से 10। तो फिर ऐसी ऊंचाई पे भी तो कम होएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो बाहर वाले का आयतन माइनस अंदर वाले का आयतन, जो कुछ बचेगा वही रहेगा आयतन। बात समझ में आई। देखो जरा, अब यहाँ से अगर अपन बात करें तो पहले का आयतन टोटल कितना है, 20 गुणा 12 गुणा 10, इतने का ही बनता ही है। लेकिन बात ये हो गई कि इसमें 1 सेंटीमीटर की मोटाई है और दोनों तरफ से, एक तरफ से नहीं, कितनी तरफ से, दोनों तरफ से, और दोनों तरफ से तो इसमें से 2 कम करो, इसमें से 2 कम करो, इसमें से 2 कम करो, 8, और बस ये घटा दीजिए, यही आएगा आपका शेष लकड़ी के द्वारा जो बना हुआ आयतन। ठीक है, घटाओ जरा, गुणा करो, 12 दूनी, ये आ रहा था आपका 2400। रियल आयतन ये होना चाहिए था, लेकिन उसमें मोटाई होने के कारण ये कम हो गया। एक 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 एक, एक सब तरफ से कम हुआ और सब तरफ से कम हुआ तो 18 136, 18 144, ठीक है, 14 से 40 घटा दो, 0 6 9, यही आंसर। लाइक होते हैं ऐसा बना लो ताकि तुम्हें बाद में पता रहे कि ये टोटल 20 थी। ठीक है, इधर से एक कम इधर की हो गई, एक कम इधर की कम हो गई, एक इधर की कम हुई, एक इधर की कम हुई। अगर पहले लंबाई कितनी थी, चौड़ाई आपकी 12 थी, तो इधर से भी एक कम हो गई, होकर हो गई ये 10 और ये हो गई अंदर 18। ऐसे ही ऊंचाई के साथ परिवर्तन हुआ। यहाँ पर कहा गया प्रत्येक आयताकार फलक वाले के डिब्बे की लंबाई। प्रत्येक आयताकार फलक का मतलब होता है घना। क्या होता है, घना, कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई फलानी फलानी है ना। डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा है। अब देखो ये जो डब्बा बना हुआ है ना, कुछ इस प्रकार से ही बना है। ये बना है आपका डब्बा, ठीक। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2AB प्लस BC प्लस C। अच्छा एक और चीज सुन लो कि और भी जो भी क्वेश्चन आते हैं, ये वाले जो बक्से, इसको बक्से को अगर अपने को पूरा ढाकना हो, मतलब पूरा ढकना हो, तो कोई चादर की लंबाई टोटल किस प्रकार से निकालोगे, कैसे निकालोगे बताइए। वो चादर कितनी चाहिए होगी आप, तो उसके लिए भी अगर इस बॉक्स को ढकना है, मतलब पूरा तरह से ढकना है, तो उसके लिए भी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाएंगे। समझ गए, है ना। अगर किसी चीज को पूर्णतः ढकना है तो उसके लिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। कल के रोज शंकु में ये ऐसा इस प्रकार से कहेंगे, तंबू को तानना है, और तंबू को तानने के लिए बाहर साइड जितना कपड़ा उपयोग होता है उसकी लंबाई बताइए टोटल, वो कैसे निकालोगे। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि इसका पूरा बाहरी पृष्ठ अपन कवर करते हैं। क्या कवर करते हैं, बाहरी पृष्ठ। तो बाहरी पृष्ठ इसका पूरे बॉक्स का लेंगे तो पूरा बाहरी पृष्ठ मतलब ये 6 फल क्या जाएंगी, और 6 के 6 का सब कुछ क्या होता है, 2AB प्लस BC प्लस CS। इसको सॉल्व करें, 2 एक कितना 12 गुणा 8 प्लस 8 गुणा 10 कितना 10 प्लस 10 गुणा 12। इसको सॉल्व करिए, 2 12 ठीक 96 80 और 120, 120 और 80 200, 296, 296 का डबल और कर दो 592 और 592, यही आंसर।
एक